आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पैठन और अतराफ में गुज़िश्ता शाम चंद घंटों में हुई 160 मिलीमीटर बारिश। जायकवाड़ी डैम में पानी की आमद में इजाफे के सबब खोले गए 27 दरवाजे, जिनमें 9 इमरजेंसी डोर भी शामिल। नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को चौकन्ना रहने की दी गई हिदायत। स्टेट एक्रीडेशन कमेटी की 2 रोज़ा मीटिंग शहर में की गई मुनक़िद। जमहूरियत को मजबूत बनाने हुकूमत और मीडिया के दरमियान तालमेल जरूरी। सहाफ़ियों के लिए जल्द शुरू किया जाएगा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भूषण अवार्ड। रियासती वजीर संजय सिरसाट ने किया ऐलान। MPJ की दरख्वास्त पर न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत बिछाई गई पाइपलाइन के क्रॉस कनेक्शन के लिए लिया गया 6 दिन का वाटर शटडाउन। शहरियान से ताउन की अपील। शटडाउन के दौरान दीगर लीकेजेस भी किए जाएंगे बंद। अवाम का इंतजामिया से मुतालिबा। और मंशियात का कारोबार करने वाले एक बड़े रैकेट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। गिरोह के सरगना समेत 12 अफराद गिरफ्तार। नशा आवर अद्वियात का बड़ा जखीरा भी किया गया जब्त। पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने दी इत्तला। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रोज़ हुई मूसलाधार बारिश के सबब जायकवाड़ी डैम में तेज़ी से पानी की आमद हुई है, लिहाजा डैम इंतज़ामिया ने आज सुबह डैम के 27 दरवाजे खोल दिए, जिनमें 9 इमरजेंसी दरवाजे भी शामिल है। जायकवाड़ी डैम में पानी की आमद में तेज़ी से इजाफा होने के सबब इंतज़ामिया ने आज डैम के 27 दरवाजे खोल दिए, जिनसे 1,15,000 क्यूसेक्स की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। खोले गए 27 दरवाज़ों में से 9 इमरजेंसी दरवाजे भी शामिल हैं। गोदावरी नदी में पानी की निकासी के सबब इस नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को चौकस रहने की हिदायत भी दी गई है। ज़राए का कहना है कि फ़िलहाल डैम में 1,10,000 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी दाखिल हो रहा है। अगर आज भी पैठन और अतराफ के अलावा अहमदनगर और नासिक में बारिश होती रही तो डैम से पानी की निकासी में मरहलावार इजाफा किया जा सकता है। जायकवाड़ी डैम के जिम्मेदारान का कहना है कि गुज़िश्ता शाम पैठन और अतराफ में चंद घंटों ही में 160 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से तालाब में पानी के ज़ख़ीरे में अचानक इजाफा हो गया था, इसलिए ये इक़दाम उठाना पड़ा। कल शाम 7:30 बजे से लेके सवेरे 4:30 बजे तक लगभग पैठन और नज़दीक के एरिया में, जो कि डैम से करीब 10 किलोमीटर के एरिया में 160 mm के लगभग बारिश होने की वजह से डैम में इनफ्लो 1,10,000 क्यूसेक्स हो गया था। इस वजह से हमें रात में 1:30 बजे से हमें डिस्चार्ज बढ़ा करके हमने 1,13,000 का डिस्चार्ज नदी में छोड़ा, जो कि लगभग नदी में रहने वाला था। और मैं चाहता हूं कि अभी हमने डिस्चार्ज कम किया है, लेकिन आगे जो होने वाले फोरकास्ट है उसमें ऐसा बताया गया है कि अगले 3 दिन में बहुत सारी बारिश होने वाली है। तो मैं सभी नागरिकों को ये चाहता हूं कि वो अपना ख्याल रखे और नदी में मत जाए और नदी से दूर रहे। फ्लो आ रहा है और नासिक से जो आने वाला जो फ्लो था, नागमठान सरितामापन केंद्र और मनमेश्वर का जो इनफ्लो था वो लगभग 5,000 के करीब था, जो कि बहुत कम था। लेकिन जो लोकल एरिया में जो बारिश होगी उसके वजह से हमें ये डिस्चार्ज ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत आ गई थी। इधर शाहगढ़ की तरफ अपना पानी चल जाता है, उधर आगे कुछ गाँव को आपका अल्टीमेट। हाँ, हमेशा हम लोग जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से हर तहसील ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस इनको इन्फॉर्म करते हैं कि हम लोग जो डिस्चार्ज छोड़ने वाला है उसका हर घंटे का हर जो गेट ओपनिंग होने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन हम हमेशा देते रहते हैं। मेरा नाम प्रशांत संत है, मैं एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ पैठन डैम का। जबकि शहर में मौजूद हरसुल तालाब में पानी फराहमी के ज़राए मुतासिर हो जाने के सबब यहाँ पानी की आमद सुस्त रफ्तार से हो रही है और अभी तालाब की सतह आब में कोई ख़ास इजाफा नहीं हो पाया है। जबकि दूसरी तरफ जायकवाड़ी डैम के दरवाजे बार बार खोलने की नौबत आ रही है। जालना जिला परिषद सदर का ओहदा OBC खातून के लिए मख्तस किए जाने के सबब जिला परिषद इंतखाबात में OBC फैक्टर फैसलाकुन साबित होगा। इस तरह की ख़यास आरैया शहर में जारी हो गई है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि इससे कबल साल 2009 में जालना जिला परिषद में OBC खातून ज़मरे के लिए ये ओहदा मख्तस किया गया था और अब तकरीबन 13 साल बाद दोबारा यही एजाज़
ओबीसी खातून को मिलने वाला है। जिला परिषद सदर का ओहदा ओबीसी जमरे की खातून के लिए मख्तस किए जाने से जनरल कैटेगरी के कई ख्वाहिशमंद अफराद की उम्मीदों पर पानी फिर गया। दूसरी जानिब ये भी कहा जाने लगा है कि ओबीसी ओहदों पर नुमाइंदगी देते वक्त नया ओबीसी फैक्टर सियासी जमातों के लिए दर्दसर साबित हो सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तलबा पर दर्ज किए गए मुकदमात वापस किए जाए, ये मुतालबा रिपब्लिकन स्टूडेंट सेना ने एक मेमोरेंडम के जरिए रियासती वजीर दाखिला योगेश कदम से किया। इस ज़िम्मन में रियासती वजीर दाखिला को दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में तालीम, हॉस्टल की सहूलत, तलबा को दरपेश माली परेशानियों और तालीमी इंसाफ के मुतालबे पर जमहूरी तर्ज पर एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने इंतकामी जज्बे के तहत मामूली बातों पर संगीन मुकदमात दर्ज करवाए हैं, जिससे इन तलबा का मुस्तकबिल बर्बाद हो सकता है। लिहाजा उन पर दर्ज करवाए गए तमाम मुकदमात फौरी वापस लेने की हिदायत मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारान को दी जाए। ये मुतालबा रिपब्लिकन स्टूडेंट सेना के सदर सचिन निकम ने रियासती वजीर दाखिला योगेश कदम से मेमोरेंडम के जरिए किया। स्टेट एक्रेडिटेशन कमेटी की 2 रोज़ा मीटिंग शहर में मुनक्किद की गई, जिसका इफ्तिताह रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ व औरंगाबाद जिला के राब्ते वजीर संजय सिरसाट के हाथों किया गया। रियासती वजीर अतुल सावे की सदारत में मुनक्किदा इस मीटिंग में रुकन असम्बली प्रशांत बम, डिवीजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी और एक्रेडिटेशन कमेटी के सदर यदु जोशी समेत दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थीं। इस मौके पर रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ वो औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वजीर संजय सिरसाट ने बताया कि उनका महकमा हुकूमत का एक सबसे अहम शोबा है, जिसके ज़रिए पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमात चलाई जाती हैं। इन स्कीमात को माशरे के हर ज़रूरतमंद तबक़े तक पहुँचाने के लिए मीडिया के ताउन की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि माशरे की तरक्की में अहम रोल अदा करने वाले सहाफ़ियों को जल्द ही शोबे समाजी इंसाफ की जानिब से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज भूषण अवार्ड से डेकोरेट किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस की जानिब से रियासत में 120 नए हॉस्टल्स कायम करने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए महकमे को 48 तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं। संजय सिरसाट के मुताबिक गरीब और पसमानदा तबक़ात के तलबा को मेयारी ग़िज़ा और बेहतर सहूलतें फराहम करवाने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। एक्रेडिटेशन कमेटी के रियासती सदर यदु जोशी ने कहा कि अगर मंसूबों पर मौसर अमलावरी के लिए कमेटी में सहाफ़ियों को शामिल किया जाए तो इसके बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत और मीडिया के दरमियान ताउन ज़रूरी है। इसी तरह डिवीजनल कमिश्नर, ज़िला कलेक्टर और दीगर मेहमानों ने भी मीटिंग से खिताब किया और कई अहम मशवरे दिए। प्रोग्राम के आगाज़ पर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के इलाकाई डायरेक्टर किशोर गांगुर्डे ने प्रोग्राम का तारुफ पेश किया, जबकि शुक्रिया की रस्म इलाकाई एक्रेडिटेशन कमेटी के सदर डॉक्टर माधव सावर गावे ने अदा की। निज़ामत के फ़राइज़ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मिलिंद दुसाने ने अंजाम दिए। मराठा लड़कियों से मुतालिक लक्ष्मण हाके की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में मराठा समाज की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से क्रांति चौक इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने लक्ष्मण हाके की तस्वीर पर जमकर जूते बरसाए और फिर तस्वीर को पैरों तले रौंदते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। इसी तरह लक्ष्मण हाके के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए और इंतबाह दिया कि अगर लक्ष्मण हाके औरंगाबाद आए तो इनका मुंह काला किया जाएगा। बापाच्या पोटचा असशील तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये येऊन दाखव. तुझं तोंड काळं केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही. तुझं तोंड काळं करतो, तुझं तोंड हाणणार आम्ही. याच्यानंतर परत मराठ्याच्या लेकीवर कोणी बोलू नये. या हाकेला आता धडा शिकवल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही. भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले मैच की मुखालिफत में शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से ज़ोरदार एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को कुंकू भेजकर मैच के इनेकाद पर सख्त एतराज़ जताया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने हमारे मुल्क के शहरियों को निशाना बनाया था। इसके बावजूद भारत पाकिस्तान मैच कराया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज शिवसेना उद्धव ग्रुप ने क्रांति चौक इलाके में जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पहलगाम हमले के सबब मुल्क की कई बेटियों का कुमकुम मिट गया। ये बात
वजीर आजम नरेंद्र मोदी को याद दिलाने के लिए उन्हें कुंकू भेजकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। आता आम्ही घेऊन चालू स्पीड पोस्टने नरेंद्र मोदी यांना पाठवतोय। तुम्ही पण या, तुम्हालाही निमंत्रण आहे। मी आता रेल्वे स्टेशन, कारण आज रविवार असल्यामुळे मुख्य पोस्ट ऑफिस बंद आहे, रेल्वे स्टेशनचं चालू आहे, तिथून स्पीड पोस्टने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवतो। असं तोंड बंद करून आणि तुमच्या पक्षात येऊन मला असं वाटतं तुमच्या पक्षाला सूज येते, एखाद दिवशी अशी उतरल ती सूज, कोणी राहणार नाही। आज कोण कोण आहे तुमच्या पक्षात? हे सगळे नेतृत्व जर बघितलं तर सगळे आयात केलेले नेतृत्व मोठ्या समोर आहे, आणि याचाच अर्थ विरोधकाचं तोंड तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं चावतंय हे लक्षात येते तुम्हाला। सत्य मांडलेलं आहे, कारण जे काही नेतृत्व आहे काही मोजके सोडले तर स्वतःच्या वरती, स्वार्थाच्या वरती त्यांचे विषयच नसतात। तेव्हा नितीन गडकरी साहेब बोलले हे काही मला असं वाटत नाही असत्य आहे। कुणबींना नियम लागू करत असेल तर त्याच हैदराबाद गॅजेटमध्ये जर असं ST मध्ये बंजारा असेल तर मला असं वाटत नाही की त्यांची मागणी अयोग्य आहे, त्यांची मागणी योग्य आहे। गुज़िश्ता रोज़ कन्नड़ कोर्ट में मुनक्किद लोक अदालत में 1141 मामलात हल किए गए और 2 करोड़ 10 लाख रुपयों की वसूली के मामलात निपटाए गए। वाज़ेह है कि कन्नड़ कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ लोक अदालत का एहतमाम किया गया था, जिसमें सिविल, क्रिमिनल केसेस के अलावा एक्सीडेंट, बैंक रिकवरी और ख़ानदानी झगड़े, इस तरह से जुमला 1141 मामलात आपसी बातचीत के ज़रिए हल किए गए। अदालतों में पेंडिंग केसेस की तादाद को कम करने और आवाम को ये पैगाम देने के लिए कि वह अदालती कार्रवाई को तूल देने की बजाय आपसी मफाहमत के ज़रिए मामलात को हल कर ले, लोक अदालतें मुनक़िद की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ कन्नड़ कोर्ट में मुनक़दा लोक अदालत में आपसी बातचीत के ज़रिए 1141 मामलात हल किए गए, जिनमें 2 करोड़ 10 लाख 90,197 रुपये वसूल किए गए। बैंक रिकवरी से मुतालिक 19,591 केसेस में से क़ब्ल अज़ मुक़द्दमा 1,062 मामलात गुज़िश्ता रोज़ आपसी बातचीत के ज़रिए हल किए गए। इस मौके पर लीगल सर्विसेज कमेटी के सदर व सेशन जज जूनियर डिवीज़न VD पाटिल, पैनल पंच PS जाधव, ताल्लुक़ा वकील संघ के नुमाइंदे, सरकारी व खानगी बैंकों के नुमाइंदे, ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर्स और ग्राम पंचायत के अफसरान भी मौजूद थे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया और शाह बाज़ार हेल्थ सेंटर के इश्तिराक से मरकज़ जमात इस्लामी यूनुस कॉलोनी में 2 रोज़ा कैंप आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाने के लिए मुनक़िद किया गया था, जिसमें 500 अफराद के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में इलाज में आसानी हो, इस गर्ज से PMYJ स्कीम के तहत शहरियान के आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए कार्ड होल्डर्स का मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मुफ्त करने की सहूलत फराहम की जाती है। ये कार्ड बनाने के लिए जिन दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है उनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है, आधार से मुंसलिक मोबाइल, घर के वो लोग जो कैंप में नहीं जा सकते उनके फ़ोटोज़ लाजमी होते हैं। इस कार्ड होल्डर को 5 लाख तक इलाज मुफ्त फराहम करवाया जाता है। लिहाजा मज़कूरा कार्ड की इजराई के लिए म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया और शाहबाजार में वाक़ म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर के ज़िम्मेदारान ने जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद यूनिट के इश्तिराक से 12 और 13 सितंबर को 2 रोज़ा कैंप जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ दफ्तर यूनुस कॉलोनी पर मुनक़िद किया और इन 2 दिनों में 500 साकिनान के मज़कूरा कार्ड्स बनाए गए। यूनुस कॉलोनी कटकट गेट में वाक़ जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर पे औरंगाबाद महानगर पालिका के शाह बाज़ार का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके नुमाइंदों ने और कॉरपोरेशन के आरोग्य विभाग के नुमाइंदों ने 12 और 13 सितंबर को यहाँ पर एक ड्राइव चलाया है आयुष्मान कार्ड बनाने का। ये कार्ड असल में 1356 किस्म की बीमारियाँ और सर्जरी मिलाकर इसमें 5 लाख तक की एक फ़र्द को अस्पतालों के अंदर इलाज मुफ्त में हो सकता है। गवर्नमेंट की जानिब से ये इस कार्ड के माध्यम से जो है तो फ़ायदा उठाया जा सकता है। कल 12 सितंबर को तकरीबन 250 कार्ड यहाँ पर बनाए गए और आज भी तकरीबन 200 के करीब तक तो ये पहुँच गए और 4:30 तक इसका टाइम था यहाँ पे आज का। ये ड्राइव जो है कॉरपोरेशन की जानिब से था और इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे पास चूँकि नागरी सेवा समिति नागरी सेवा का एक ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है जमात के पास, तो हमने इसकी भी इनको मदद दी, तशहीर के मदद दी और यहाँ पर इनको शेल्टर प्रोवाइड किया और नागरिक सुविधा के नुमाइंदे भी इनके साथ इनको ताउन करते रहे। हम और भी अगर कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में कहीं भी
हमारे जो ऑफिस है, समजम हॉल है, सिल्क मिल कॉलोनी में, सादत नगर में ऑफिस है, या तुम्हारे दिल्ली गेट में, ऐसे जो शहर में जहाँ कहीं भी इस तरह का ड्राइव चलेगा तो जमात इस्लामी शहर औरंगाबाद की तरफ से इस तरह का ताउन इंशाल्लाह दिया जाएगा ऐसे कामों में। और नागरिक सेवा जो हमारा यहाँ शोबा है, ये ऑलरेडी रोज़ाना यहाँ चलता है। इतवार को क्लोज रहता है, बाकी रोज़ाना यहाँ 5 बजे से शाम में 8 बजे तक। जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट चलते हैं उस तरह नागरिक सेवा का भी यहाँ एक शोबा चलता है, जहाँ पे हमारे नौजवान साथी है वो आपको गवर्नमेंट की मालूमात भी देते हैं। जो ऑनलाइन कार्ड्स वगैरह बनाना है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तो आपको ये चीज़ें करके दी जाती है। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत बिछाई गई 2500 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन के 12 मकामात पर क्रॉस कनेक्शन देने के लिए 13 ता 18 सितंबर 6 दिन का शटडाउन लिया गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतजामिया से मौसूल हुई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की जानिब से न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पैठन से नक्षत्रवाड़ी तक बिछाई गई 2500 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन को 12 मकामात पर क्रॉस कनेक्शन देने के लिए शटडाउन की इजाज़त गणेश फेस्टिवल से कबल ही मांगी गई थी, मगर मुख्तलिफ त्यौहारों के पेश नज़र उस वक्त म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शटडाउन की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन अब जबकि सभी त्यौहार हो चुके हैं, 13 ता 18 सितंबर तक 6 दिन के लिए वाटर शटडाउन की जी श्रीकांत ने इजाज़त दे दी, जिसके सबब 18 सितंबर तक शहर की सप्लाई बंद रहेगी। लिहाजा शहरियान से ताउन की अपील म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से की गई है। ताल्लुका खुल्दाबाद के मज़ाफ़ात घोड़ेगांव के राजमाता जिजाऊ सीनियर कॉलेज और राजीव गांधी जूनियर कॉलेज में दही तलबा के लिए खेल के मौक़े और चैलेंजेस के उन्वान से एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। इस वर्कशॉप में मारूफ नेशनल निशानाबाज खिलाड़ी डॉक्टर गीता बाबूराव मस्के मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं, जिनका इदारे के बानी साईनाथ जाधव के हाथों पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर गीता मस्के वो मारूफ निशानाबाज खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक कौमी सतह के मुकाबलों में 8 मेडल और रियासती सतह के मुकाबलों में 10 मेडल जीते हैं और वो 2 बार निशानाबाजी में स्टेट चैम्पियन रह चुकी हैं। इस वर्कशॉप में डॉक्टर गीता ने तलबा की रहनुमाई करते हुए कहा कि देही तलबा के लिए खेल के मैदान में बेशुमार मौक़े हैं, लेकिन साथ ही उन्हें कई रुकावटों का सामना भी रहता है। उन्होंने तलबा की जानिब से पूछे गए सवालात के इत्मीनान बख्श जवाब भी दिए। इस वर्कशॉप में कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर और तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अलावा तलबा भी बड़ी तादाद में शरीक थे। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से जुर्माने से निजात नामी मुहिम के तहत 17 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स के बकायों पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में 75% की छूट दी जा रही है, मगर टैक्स अदा करने वालों में दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। वाज़ेह है कि जुर्माने से आज़ादी नामी मुहिम के तहत म्यूनिसिपल इंतजामिया ने जुर्माने की रकम पर 95% की छूट का ऐलान किया था और ये मुहिम 31 अगस्त को ख़त्म हो गई। जिस वक्त जुर्माने में 95% छूट दी गई थी, बकायेदारों ने बढ़ चढ़ कर टैक्स अदा किया और एक महीने में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तिजोरी में 99 करोड़ रुपये जमा हो गए। उसके बाद म्यूनिसिपल इंतजामिया ने 1 सितंबर से जुर्माने से निजात नामी मुहिम शुरू की, जिसमें जुर्माने की रकम पर 75% छूट दी जा रही है। लेकिन अब प्रॉपर्टी ओनर्स इस मुहिम को रिस्पांस नहीं दे रहे हैं और फ़िलहाल 30 से 35 लाख रुपये टैक्स ही यौमिया जमा हो रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया को उम्मीद थी कि 2 माह में 300 करोड़ रुपयों के टैक्सेस वसूल हो जाएंगे, मगर अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा अब आमदनी में इजाफे के लिए इंतज़ामिया टैक्स वसूली के लिए नई मनसूबाबंदी करने की तैयारियों में मसरूफ़ है। ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात धानोरा और अंजोला गाँव में जारी गैर कानूनी रेत निकासी के खिलाफ कार्रवाई में इंतजामिया की लापरवाही से परेशान होकर मुकामी साकिनान ने ग्राम पंचायत दफ्तर को ताला लगाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। गाँव वालों का कहना है कि पूर्णा नदी के किनारे से बड़े पैमाने पर गैरकानूनी तरीके से रेत उठाई जा रही है और इस गैरकानूनी कारोबार में मुलविस माल बरदार गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी से शोर मचाते हुए भगाई जाती हैं, जिसकी वजह से मकामी तलबा की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और वो यकसुई के साथ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। यही नहीं, गाड़ियों की आवाज़ों के सबब मरीज़ और बुज़ुर्ग अफराद रात भर सो नहीं पाते। इस ताल्लुक़ से कई मरतबा शिकायत करने के बाद भी मुतालिका इंतज़ामिया रेत माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं करता, जिससे नाराज़ होकर मकामी साकिनान ने ग्राम पंचायत दफ्तर को ताला लगाकर अपने गमो गुस्से का इजहार किया, जिसके बाद धानोरा अंजोला की तलाटी माने बाई ने कार्रवाई करते हुए एक टिप्पर, एक जेसीबी, एक हाईवा और ट्रैक्टर जब्त कर लिया।
गांव वालों का तहसीलदार से मुतालबा है कि गैर कानूनी तरीके से रेत निकासी का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। रास्ता कुशादगी मुहिम के तहत की गई इनेदामी कार्रवाई के बाद उन मुकामात पर रास्तों की तामीर के लिए DPR तैयार करने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने पेडको नामी एजेंसी को मुकर्रर किया है, जो इन रास्तों की मिट्टी की जांच के लिए वहां खुदाई कर रहा है, ताकि वहां ज़मीन की हालत के मुताबिक रास्ते की तामीर के लिए मंसूबा बनाया जा सके। वाज़ेह है कि शहर के दाखिली रास्तों के अलावा DP प्लान के मुताबिक रास्तों में हायल रुकावटें दूर करने की गर्ज से गुज़िश्ता दिनों AMC इंतज़ामिया ने शहर भर में इन्हदामी कार्रवाई की। इस दौरान हज़ारों मकानात मुनहदिम कर दिए गए। अब वहां इन रास्तों की तामीर के लिए मंसूबाबंदी की गर्ज से इंतज़ामिया ने उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने की जिम्मेदारी पेडको नामी खानगी एजेंसी को दी है। लिहाजा एजेंसी के लोग DP रास्तों की सॉइल कंडीशन की जांच के लिए रास्तों की खुदाई करने लगे हैं, ताकि ज़मीनी हालत के मुताबिक रोड की डेंसिटी और उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो देर पा साबित हो, इसकी जांच कर रही है। वालुद सनती इलाके में मौजूद एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम से नशा आवर अद्वियात का एक बड़ा ज़ख़ीरा जब्त किया गया और मंशियात का कारोबार करने वाले इस गिरोह के 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ये इत्तला पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि यूपी शहर से गुज़िश्ता कुछ दिनों बड़ी मिक़दार में नशा आवर अद्वियात की बोतलें लाई जा रही है। इस तरह की इत्तला NDPS महकमे को मौसूल हुई थी, जिस पर गुज़िश्ता 15-20 दिनों से शहर में आने वाले गाड़ियों की निगरानी की जा रही थी। तो इस बात का इंकिशाफ हुआ कि ये गोरखधंधा वालुद सनती इलाके की VRL लॉजिस्टिक नामी एक पार्सल कंपनी के ज़रिए किया जा रहा है। चुनाचे गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही एक बड़ा ट्रक मज़कूरा कंपनी में दाखिल हुआ तो पुलिस ने वहां छापा मारा और पार्सल से 2504 कोरेक्स सिरप की बोतलों के 20 बॉक्स जब्त किए। पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने मजीद कहा कि वो खुद भी बज़ात खुद वहां पहुंचे थे। इस मामले में रैकेट के सरगना अविनाश रामकृष्ण पाटिल, रुपेश रामकृष्ण पाटिल, अमोल दत्तात्रेय जिवले, इरशाद इब्राहिम पठान, समीर यूनुस शेख, अब्दुल अजीम खादर शाह, मोहसिन अमीन तांबोली, सैयद समीर, सैयद शौकत उर्फ स्टाइलो, सोहेल सलीम बालाजी, रिजवान खान और सैयद अल्ताफ़ समेत 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें अदालत में पेश किया गया। फाजिल अदालत ने उन्हें 18 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इस मामले में 41 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये गेल्या 1 वर्षापासून अंमली पदार्थांच्या विरुद्ध अत्यंत प्रभावी कारवाई करण्यात येत आहे। त्याच्यामध्ये क्राईम ब्रांच, अँटी नार्कोटिक सेल, पोलीस स्टेशन सर्वांचा मोठ्या प्रमाणावरती सहभाग आहे। गेल्या वर्षभरामध्ये जवळपास आपण नार्कोटिक्सच्या विरुद्ध 251 गुन्हे दाखल केलेले आहेत। त्याच्यामध्ये 365 आरोपी अटक करून जवळपास 2 कोटीपेक्षा जास्त मुद्देमाल हा आपण जप्त केलेला आहे। या वर्षभरात जे काही गुन्हे दाखल झालेले आहेत, आरोपी अटक केलेले आहेत, त्याचं 26 इंट्रोगेशन झालेलं आहे, इंट्रोगेशन फॉर्म भरलेले आहेत आणि आपल्याकडे काही गोपनीय माहिती प्राप्त झाली होती बातमीदारांच्या तर्फे। तसंच काही टेक्निकल ॲनालिसिस आमच्या अधिकाऱ्यांनी, विशेषतः DCP क्राईम नावले यांनी नवीन चार्ज घेतल्यानंतर त्याचा अभ्यास केलेला होता। त्याच्या अनुषंगाने काही संघटित टोळी जी इतर राज्यातून आपल्या शहरामध्ये नार्कोटिक्स ट्रान्सपोर्टच्या वतीने खोटे बिल, पावत्या आणि मेडिकल स्टोअरच्या नावाखाली मागवतात अशी माहिती होती। त्याच्यामध्ये काही नाशिक, चाळीसगाव, येवला येथील मेडिकल स्टोअरचे दुकानदार, तसेच आपल्या शहरातील नार्कोटिक्सचा व्यवसाय करणारे काही पेडलर्स आणि कन्झ्युमर्स यांचा देखील सहभाग होता। DCP यांनी त्याप्रमाणे जी काही स्पेसिफिक माहिती मिळाली होती त्याप्रमाणे काल आपला लोकांनी VRLचं जे ट्रान्सपोर्ट आहे कार्यालय वाळूंजला त्या ठिकाणी सापळा रचलेला होता। ज्यावेळी त्या ठिकाणी त्यांचा माल आलेला होता ते चेक केल्यावरती त्यांना त्या ठिकाणी जवळपास कोडीन फॉस्फेटच्या 2504 बॉटल्स मिळाल्या। त्याच्यामध्ये जवळपास किंमत 12,43,000 किंमत होती। या कोडीनची बॉटल्स घेण्याकरता डिलिव्हरी करता अविनाश रामकृष्ण पाटील, राहणार शिरसगाव टाकळी, चाळीसगाव, जळगाव येथून हा आलेला होता। त्याला ताब्यात घेण्यात आलं। त्याच्याकडे तपास करता चौकशी करता त्याचा भाऊ रुपेश पाटील नाशिकचा
हा त्याच्यात इन्व्हॉल्व असल्याचं समजलं. आमची टीम नाशिकला लगेच रवाना करण्यात आली आणि त्या ठिकाणच्या टीमने आम्ही त्यांना रुपेश पाटलाला ताब्यात घेतलं. दोघांच्या इंट्रोडक्शनमध्ये असं निष्पन्न झालं की हा जो माल होता हा एक अमोल येवले यांच्या मेडिकल स्टोअरमधून बिल्टी बनवून त्यांच्या नावावरती घेतला जात होता. ज्यावेळी मालेगाव येवला या ठिकाणी आमची टीम पोहोचली त्यावेळी पाहिलं की त्या ठिकाणी मेडिकल स्टोअरचं अस्तित्वच नव्हतं. त्या ठिकाणी एक वॉटर प्युरिफायर साफ करणारी आणि रिपेअर करणारी कंपनी आहे. अशा प्रकारे बनावट अस्तित्वात नसलेल्या मेडिकल स्टोअरच्या नावाने त्यांनी पावत्या बनवल्या, बिट्ट्या बनवल्या आणि त्या प्रकारे सामान आपला मेडिकल स्टोअर आणि च्या नावाखाली आणून आपल्याकडे सिरप जो आहे तो त्यांनी आणलेला आहे. याच्यामध्ये VRA लॉजिस्टिक वाळूच्या इथं त्यांनी इव्हन एका आरोपी जो स्थानिक आपल्या शहरामधला त्याच्याकडून त्यांनी ऑर्डर पण घेतलेली होती सिरप पोहोचवण्याची होती. तर त्या आरोपी देखील त्या ठिकाणी ते पुढील सिरप घेण्याकरता तिने त्याला तिथं बोलवलं. डिलिव्हरी घेतल्यानंतर त्याचं नाव आहे समीर शेख. त्याच्याबरोबरती हर्षद, त्याच्याबरोबरती हर्षद इब्राहिम पठाण, समीर शेख आणि रसूल असे 3 जण आलेले होते. त्या 3 देखील आमच्या टीमने ताब्यात घेतलं. अमोल येवलेला देखील आमच्या टीमने नाशिकमध्ये ताब्यात घेतलं. अशा प्रकारे या संघटित गुन्हेगारीमध्ये सामील असलेले क्राईम ब्रँचनी, अँटी नार्कोटिक्स सेलनी आणि स्पेशल स्क्वॉडने मिळून जवळपास 12 आरोपी हे अटक करण्यात आलेले आहेत. जवळपास या गुन्ह्यामध्ये आणि या टोळीमध्ये 41 आरोपी आतामध्ये निष्पन्न झालेले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि ते सर्वांवरती देखील आम्ही अटकेची कारवाई करू. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने DCP रत्नाकर नावडे, क्राईम ब्रँचचे PI पवार, PI बागोडे, API गच्चे, API शेळके, PSI बोडके, PSI शिंदे आणि स्पेशल स्क्वॉडचे API चौरे, PSI संदीप काळे, PSI अब्दुल कदम, PSI अभिजित चिखलीकर आणि नार्कोटिक्स सेलचे मस्के या सर्व अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. आमचे अंमलदार देखील याच्यामध्ये सामील होते. या कार्याची व्याप्ती मोठी होती परंतु तरी देखील सगळ्यांनी एकत्रित येऊन प्रभावीपणे असं चांगलं काम आपल्या शहराकरता नार्कोटिक्सचा जो त्रास आहे, जो मेनेस आहे तो थांबवण्याकरता केलेला है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पैठन और अतराफ में गुज़िश्ता शाम चंद घंटों में हुई 160 मिलीमीटर बारिश। जायकवाड़ी डैम में पानी की आमद में इजाफे के सबब खोले गए 27 दरवाजे, जिनमें 9 इमरजेंसी डोर भी शामिल। नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को चौकन्ना रहने की दी गई हिदायत। स्टेट एक्रीडेशन कमेटी की 2 रोज़ा मीटिंग शहर में की गई मुनक़िद। जमहूरियत को मजबूत बनाने हुकूमत और मीडिया के दरमियान तालमेल जरूरी। सहाफ़ियों के लिए जल्द शुरू किया जाएगा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भूषण अवार्ड। रियासती वजीर संजय सिरसाट ने किया ऐलान। MPJ की दरख्वास्त पर न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत बिछाई गई पाइपलाइन के क्रॉस कनेक्शन के लिए लिया गया 6 दिन का वाटर शटडाउन। शहरियान से ताउन की अपील। शटडाउन के दौरान दीगर लीकेजेस भी किए जाएंगे बंद। अवाम का इंतजामिया से मुतालिबा। और मंशियात का कारोबार करने वाले एक बड़े रैकेट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। गिरोह के सरगना समेत 12 अफराद गिरफ्तार। नशा आवर अद्वियात का बड़ा जखीरा भी किया गया जब्त। पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने दी इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।